अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अर्जुन वाइट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी आवाज़ कुछ लो नहीं है, लो ही होगी ना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है। अभी नहा के निकली हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, इंट्रो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अभी मैं जा रही हूँ सलून, सलून बोलते हैं ना, पार्लर, पार्लर जा रही हूँ। पार्लर मुझे करवाना है अपना मेकअप, मतलब प्रमोशन करनी है। एक प्रमोशन है सलून की, यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं एक वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कब से, तो फिर आज वो भी फ्री थी, मैं भी फ्री थी, तो उनकी सलून जा रहे हैं और अम्मी मेरे साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा गर्मी है, कहीं चक्कर आके गिर गई तो फिर कौन संभालेगा, तो अम्मी मेरे साथ आ रहे हैं। और ये लिया है मैंने अपनी शादी का चूड़ा और लहंगा मैं अपना पहन रही हूँ, उनका है, पर उन्होंने कहा था हमारा लहंगा है बहुत सुंदर है पर उसमें ना कमर दिखती है और हाफ बाजू है, तो आप लोगों को तो पता ही है मैं वो नहीं पहनती। तो इसलिए मैं अपना लहंगा लेकर जा रही हूँ शादी का, जो मेरी शादी का है। जो इधर का था वो गाउन नहीं, शादी वाला लहंगा लेकर जा रही हूँ। वो वाला मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसमें मेरे फ़ोटो बहुत कम है, वीडियोज़ बहुत कम है, इसलिए मैंने वो वाला चूज़ किया। शादी का जो बची कुची कसर है उस लहंगे में वो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ, आप लोगों को बोर नहीं करती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, दिखा देती हूँ आपको मौसम भी। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया ना, क्योंकि आज मैं बाहर ही खाना खाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने एक ऐसे पर्सन के साथ काम किया है जिन्होंने मुझे कुछ ही टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया हुआ है। कैसे? चलो बताती हूँ। आप यहाँ एक मंथ में 4 टाइम ट्रेडिंग करके, एवरी वीक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा और लीगल प्रॉफिट कमा सकते। यहाँ पर आपको लाइव ट्रेडिंग, व्हाट्सअप सर्विस और हेल्पलाइन सर्विस जैसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इनके ऑल प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना, यहाँ पर आपको 100% फिक्स्ड एंड गारंटीड ट्रेड प्रॉफिट मिलेगा विद इन 50 to 55 मिनट्स में। तो देर किस बात की, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी आईडी दी हुई है इंस्टाग्राम की, अर्न विद शुभम के नाम से। इनको जाएं, फॉलो करें, डीएम करें और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करें। आप इनको व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, तो नीचे इनकी व्हाट्सअप लिंक भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। तो निकलते हैं अभी यहाँ से जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो गाइस अभी मैं पहुंच गई हूँ सलून जहाँ पे मेरा मेकअप होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मेरे को ना ऐसे वॉमिट हो रहा था, पर हुई नहीं। तो अभी जल्दी से हम ना मेकअप करते हैं, यहाँ पे एसी लगा है तो कर लेंगे कंफर्टेबली, खाना लोग बाद में। अभी फ़िलहाल हम करते हैं, अभी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। तो मैं इरबाज के साथ आई थी, इरबाज मुझे छोड़ के आया क्योंकि आज तो अवेलेबल ही नहीं होते दिन में, वो चले गए थे ड्यूटी, सारे चले गए थे अपने कामों में। अम्मी ने कहा था वो मेरे साथ आएंगी, फिर वो आना उनका पॉसिबल नहीं हुआ। यार मेकअप कराने में मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है, ऐसे रहना पड़ता है, मतलब मेकअप मेरे से जमता नहीं है। पर तो गाइस अभी वापस से इरबाज लेने आया है मेरे को। बाकी की कहानी मैं आपको घर में ही बोलूँगी क्योंकि मेरे को हरकत नहीं रही अब। सो माय यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है। मैंने ना बाल ही नहीं धोए हैं अभी तक, तो ये ऐसे वो उन्होंने वो हेयर में मेरे वो कर्ल किया था, फिर वो स्प्रे मारी थी, तो ऐसे खुले खुले लग रहे हैं। तो अभी तक मैंने बाल धोए ही नहीं, तो नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उस दौरान ना टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है मेकअप करते करते कितना थक जाते हैं, और ऊपर से इतनी धूप में आई थी तो मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पूछो मत कितनी ख़राब हो गई थी। ऐसे तैसे तो मैं घर पहुँची हूँ, फिर घर आके मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊँगी, फिर नहीं बना पाई, शाम हो गई थी और मैं ना आते ही सो गई थी। और फिर सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो फिर व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो अभी भी मैंने सोचा था आज आएंगे शाम को जल्दी तो व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अभी बैठी थी तो कुछ कमेंट मेरी नज़रों में आए, तो मैंने सोचा, नज़रों में तो कब के आए थे, मैंने उनका स्क्रीनशॉट उठा के भी रखा था कि कभी मैं इस रिलेटेड बोलूँगी, तो वो कभी आज है।
आज टाइम है तो मैंने कहा बोल ही दूँ, क्योंकि इन बेफजूल लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। ये लड़की बोलती है कि सॉरी बट आप अयाज को डिज़र्व नहीं करते हो। अगर मैं उसको डिज़र्व नहीं करती तो अल्लाह ताला हमारी जोड़ी बनाते ही नहीं। और हम या तुम कौन होते हैं बोलने वाले कि एक दूसरे को कौन डिज़र्व करता है कौन नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, तुम जैसी लड़कियां मेरी वीडियोस को डिज़र्व नहीं करती हो। सो तुम लोग मेरी वीडियोस देखा ही नहीं करो। मेरा चाइल्डिश बिहेव अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मत देखो। मेरे पति को अच्छा लगता है तो उसके लिए तो कुछ भी। और रही बात मेरी चाइल्डिश बिहेव की, तो वो मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ। जब अयाज मेरे सामने होते हैं तो नेचुरली वो मेरे को खुद नहीं पता, और कितनी एडिटिंग में मैं वो कट भी कर देती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वो अंदर से क्या हो जाता है। मुझे कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई ये नहीं दिखाना है किसी को। मैं वीडियो व्लॉग बनाती हूँ तो व्लॉग में मेरे से वीडियो कोई स्क्रिप्टेड होती नहीं है। तो जैसा जो फ्लो में होता है तो वो फ्लो में मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोग क्या बंदे हो यार। तो जाओ, नहीं अच्छी लगती तो तुम लोग मेरी वीडियोस को डिज़र्व ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसा फालतू कमेंट करने से पहले ना 1000 बार सोच लेना। मेरे रिलेटेड तो बिल्कुल भी मत करना। मैं कभी कभी घर भी पहुंच जाती हूँ। वैसे मुझे बात नहीं करनी थी, पर जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत चुभती हैं तो इसीलिए टॉपिक के रिलेटेड मुझे पहले से ही बात करनी थी जब मैंने ये कमेंट देखा था। ये मैडम बोलती है इमैच्योर हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से मैच्योरिटी, इनके हिसाब से मैच्योरिटी क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से मैच्योरिटी एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ रहना है। मुझे लगता था प्यार 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 मैच्योरिटी होती है, हंसते खेलते रहना मैच्योरिटी होती है, एक दूसरे का साथ देना मैच्योरिटी होती है, एक दूसरे की खुशी गम में साथ रहना मैच्योरिटी होती है। तो यही चीज़ मैच्योर लगती हैं। और मैच्योर चीज़ें क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे किसी के दुख में दुखी होना ये मैच्योर लगता है, मुझे किसी का साथ देना ये मैच्योरिटी लगती है मुझे। और मैच्योरिटी क्या होती है मुझे तो नहीं पता। मैं तो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ। शायद आपको अगर पता है मैच्योर, पहले तो मैं आपसे सीखना भी नहीं चाहती कि मैच्योरिटी क्या होती है। आपकी मैच्योरिटी मुझे आपके कमेंट में दिख रही है बहन। और ये चीज़ें तुम लोग कमेंट में बोलते हो, फिर जब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मुझे सामने आके बोलो तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। कोई भी सामने आके ये चीज़ बोलेगा नहीं। सामने आके इनको सेल्फियाँ लेनी होती है, सामने आके इनको हमसे बात करनी होती है, सामने आके कोई भी ये चीज़ नहीं करता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी कमेंट का, किसी भी नेगेटिव कमेंट का। फ़र्क पड़ता है कि ये अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बोलते। उन्होंने जोड़ी बनाई है तो ऑफकोर्स अच्छी बनाई होगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको शादी करनी थी तो पहले बता दिया होता। यहाँ पे और भी लड़के हैं शादी करने के लिए, आप कर सकती हैं यहाँ। वैसे इतना लंबा चौड़ा विस्तार मैं इसके लिए नहीं लगाना चाहती हूँ। अब आती है बारी हमारे दूसरे कमेंट की। 2 कमेंट्स का मैंने स्क्रीनशॉट उठा के ही रखा था। देखो, अगर कोई नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। और वो पॉजिटिव है ये इंसान। ये इतना बड़ा कमेंट किसी के लिए वक्त निकाल कर लिखना और इतना पॉजिटिवली लिखना, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद इतना बड़ा कमेंट किसी को लिख ही नहीं सकती। मैं तो बोल नहीं पा रही। मैं तो पहले कमेंट का कितना बड़ा जवाब दे सकती थी, पूरे 2-3 व्लॉग्स पे बना सकती थी, मैं नहीं बोल पा रही। इन्होंने पूरा एक चैप्टर लिख दिया है एक पॉजिटिव वे में एक नेगेटिव बंदे को। अब वो इन्होंने लिखा है बिहारी। तो जो ये बंदे लिख रहे हैं कि ही इज़ गुजराती नॉट बिहारी, आप खुद ये कमेंट पढ़ लो। कहाँ को आप पढ़े लिखे, क्यों पढ़े लिखे अनपढ़ बनते हैं, मुझे समझ नहीं आती। यहाँ के लोगों को आप अपनी अनपढ़ता दिखा रहे होते हैं। वहाँ की नॉलेज कितनी अच्छी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। एजुकेशन वहाँ की बहुत अच्छी है, तो उसको इतना गंदे तरीके से आप क्यों दिखा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि बिहार हमारी साइड है, दिल्ली की साइड बिहार है तो दिल्ली हमारी साइड है। तो बिहार में यूपी, बिहार में बिहारी होते हैं और वो बिहारी के इंसान नहीं है। उन बिहारियों में खून नहीं दौड़ता। बिहारी भी इंसान होते हैं तो बिहारियों के लिए ऐसा क्यों बोलना। फिलहाल मैं तो गुजरात में हूँ, तो अब आप देखो गुजरात कहाँ आता है, मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो कैसे गुजराती बिहारी हो सकते हैं, कैसे, कहाँ की नॉलेज है। आप मैप खोल लें, ठीक है, आप एक काम करें मैप खोल लें ना, मैप खोल के देख लें। मैप खोलो, बोलने से पहले सोच लो कि तुम अपनी एजुकेशन का क्या यूज़ कर रहे हो। मेरे को समझ नहीं आती। और हमारे ही वहाँ के लोगों को चुल मची होती है। और बाकी बाहर के देखोगे ना, आप नॉर्मली कमेंट करते हैं अच्छा खासा, बस
मेरे को नेगेटिव कमेंट देखना भी नहीं है, पर मैं एक बता रही हूँ आपको कितनी अनपढ़ता है इन लोगों में। पढ़े लिखे अनपढ़ लगते हैं मुझे ये लोग। एक गुजराती को बिहारी बोल रहे हैं। मैं तो चलो जम्मू कश्मीर से कभी बाहर नहीं निकली थी, मैं तो अब निकली हूँ। मैं तो 12th पास हूँ, मैंने तो पढ़ा भी नहीं ज़्यादा कुछ, फिर भी मुझे पता है। तुम लोग तो बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, लग नहीं रहा है, पर इन हरकतों से लग नहीं रहा है तुम पढ़े लिखे हो। मेरी गलतफहमी है तुम्हें पढ़ा लिखा समझने की। बहरहाल ये सब चीज़ें छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं हमारे पॉजिटिव कमेंट्स की तरफ। फिलहाल ये 2 कमेंट ही मेरे नज़र में बहुत खटक रहे थे, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं ना, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मेरे को। तो कभी ना कभी ज़रूर मैं आप लोगों का नाम लूँगी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है दूसरा कि मैं आपका यहाँ से नाम लेकर यहाँ बोल सकूँ। अगर आज मैं जल्दी ब्लॉग बनाती तो नाम ले ही लेती, कभी ले लूँगी अच्छे से आप लोगों के नाम। तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, तो ज़रूर आप लोगों का नाम लिया भी जाएगा। अभी लगी है मुझे भूख, मैं जा रही हूँ नीचे। टाइम मिला तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं मिला तो फिर यहीं पे टाटा बाय बाय करती हूँ आप लोगों को। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। मेरी 30,000 फैमिली पूरी होने वाली है यूट्यूब पे, तो शेयर करके पूरे 30K कर दो। और जो मेरे चैनल शेयर करता है वो अपना नाम नीचे लिख दें और 30K मेरे कंप्लीट करा दें। इंशाल्लाह ज़रूर 30K पे उनका नाम लिया जाएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया होगा उनका नाम लिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।